मैं निधि लेकर आई हूं आपके सामने अपनी एक छोटी सी कहानी। नाम है भीम सिंह। अरे, रात के 1 बज रहे हैं। इस वक्त इस जगह पर ड्राइवर ने गाड़ी क्यों रोक दी? आगे जाके पूछता हूं। अरे भैया, इस जगह पे गाड़ी क्यों रोकी? साहब, वो का है ना, गाड़ी खराब हो गई है, यहां से आगे नहीं जाएगी, आपको नीचे उतरना पड़ेगा। पर रात के इस वक्त, दिसंबर की सर्दियां, मैं कहाँ जाऊंगा? साहब, ऐसा है, सारी ही सवारी नीचे उतर गई है और आप भी उतर जाओ, हम बस को ताला लगाकर जा रहे हैं, पास ही मंगरे पर हमारा घर है। ड्राइवर ने जब ये कहा तो मेरे पास नीचे उतरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहा। मैं नीचे उतर गया। बस के पास खड़ा कुछ सोच ही रहा था। सारी सवारियां अपने अपने घर की तरफ आगे बढ़ चुकी थी। ज्यादातर लोग वहीं के रहने वाले थे। दिक्कत तो मेरे साथ थी ना। मैं अपने जिगरी अमन की शादी के लिए बहादुरगढ़ जाने वाला हूँ। बिहार का एक छोटा सा गांव, जिसका नाम मैंने पहली बार अमन के ही मुंह से आईआईटी हॉस्टल में सुना। पर फिलहाल इस जगह पे मुझे पता नहीं मैं आगे कैसे जाऊंगा। अब ये कोई 2020 तो है नहीं ना कि मोबाइल लिया, जीपीएस ऑन किया और देख लिया कितना दूर है। ये तो 2005 का दिसंबर है। इस वक्त लोगों के पास मोबाइल के नाम पे सिर्फ नोकिया 1100 मिलता है और इतने दूर के गांव में उसमें नेटवर्क ही नहीं आता है। खैर, मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मैं खड़ा होके सोच ही रहा था क्या करूं क्या ना करूं कि तभी पीछे से किसी ने आवाज दी। का हुआ बबुआ, काहे खड़े हो इधर, सारे लोग जा रहे हैं। मैंने देखा 60 बरस के एक बुजुर्ग बादामी रंग का कुर्ता पजामा पहने मेरे ही तरफ आ रहे थे। मैंने उनसे कहा, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, अपने दोस्त की शादी के लिए बहादुरगढ़ जाना था, पर अब कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे जाऊं कहाँ जाऊं। यहाँ तो दूर दूर तक चाय की कोई टपरी भी नहीं है। उन सज्जन ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चिंता क्यों करते हो बबुआ, हम तुम्हें ले जाऊंगा बहादुरगढ़, हम वहीं का रहने वाला हूं। आप? पर मैं तो आपको जानता भी नहीं। चिंता ना करो बबुआ, ये गांव है, यहाँ तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। उन सज्जन के इस कहने पर पता नहीं मुझे कैसे यकीन आया कि मैं उनके साथ हो लिया। वैसे भी खाली बस सुनसान जगह पर अकेले इंतजार करने से तो बेहतर था किसी के साथ रहना। खैर, मैं और वो सज्जन, जिन्होंने अपना नाम मुझे बाद में भीम सिंह बताया, बहादुरगढ़ का रास्ता पार करने लगे। बहादुरगढ़ उस जगह से लगभग 5 किलोमीटर दूर था। पैदल भी गए तो 1 से 1.5 घंटे में पहुंचना बेहद आसान था। रास्ते में मैंने भीम सिंह जी से कई मर्तबा बातचीत करने की कोशिश की, पर शायद उन्हें ज्यादा बातचीत करने में दिलचस्पी नहीं थी। सिर्फ इतना ही जान पाया उनके बारे में कि उनका नाम भीम सिंह है और उनका एक बेटा है सूरज, जिससे वे बेहद प्यार करते हैं, शायद मुझसे कुछ 2-3 साल छोटा। इसी बीच हम लोग बहादुरगढ़ पहुंच गए। छोटा सा गांव और उसमें शादी का घर, बहुत आसान होता है ढूंढना। भीम सिंह जी ने मुझे सीधे अमन के ही घर ले जाकर खड़ा किया। वहां जाकर देखा तो अमन सुबह सुबह तैयारियों में व्यस्त था। जाते ही दौड़ के अमन के गले लगा। मुझे देखकर वो भी बहुत खुश हुआ। उसे भीम सिंह जी से मिलाने पीछे मुड़ा, लेकिन तब तक भीम सिंह जी जा चुके थे। थोड़ा अजीब लगा, पर ठीक है, गांव में कौन इन सब चीजों के लिए रुकता है, वहां तो सब रोज के मिलने वाले होते हैं। 2 दिन अमन की शादी में मैंने जी भर के मजा किया। गांव के लोगों के लिए मैं एक अजूबा था और मेरे लिए वो सारी ही चीजें अजूबा थी। हाँ, एक छोटी तकलीफ थी, वहां पे बार बार बिजली जाती रहती थी। पर खैर, 2 दिन निकल गए। दूसरे दिन की रात की बात है। शादी की थकान उतारने मैं और गांव के कुछ लड़के साथ में बैठे थे। हमेशा की तरह बिजली 3 घंटे के लिए कट चुकी थी और वक्त बिताने के लिए हम ऐसे ही बातचीत कर रहे थे। कुछ कहानियां, हंसी ठिठोली चल रही थी, साथ में चाय का दौर भी चल रहा था। तभी उनमें से एक लड़का, जिसका नाम सूरज था, मुझे बोला, भैया कैसा लगा आपको हमारा गांव, मज़ा आया ना यहाँ आके? मैंने कहा, हाँ, बहुत मज़ा आया। मैंने ज़िंदगी में पहली बार कोई गांव देखा है और वो भी बिल्कुल देहात। मेरा मन खुश हो गया यहाँ आके। तुम लोग बहुत मज़े की ज़िंदगी जीते हो।
इस पर सूरज थोड़ा गंभीर होता हुआ बोला, भैया आपने गांव का एक ही रूप देखा है। वैसे आप भूत प्रेत में यकीन करते हो क्या? मुझे बहुत तेज हंसी आ गई। मैंने बोला, सूरज, इस जमाने में कौन भूत प्रेत मानता है? भूत प्रेत जैसा दुनिया में कुछ नहीं होता। सूरज ने कहा, भैया हो सकता है आप बड़े शहरों वाले ना मानते हो, लेकिन हम गांव वाले तो आज भी इन बातों में यकीन करते हैं। और हमारे इस गांव का एक बहुत ही खास, बहुत ही सज्जन भूत है जो गांव में आने वाले हर व्यक्ति की मदद करता है। मैंने बोला, अच्छा, पहली बार किसी अच्छे भूत के बारे में सुन रहा हूं, सुनाओ मुझे उसकी कहानी। सूरज ने बताना चालू किया, भैया बात कुछ 70 बरस पुरानी है। इस गांव के एक सरपंच साहब थे। वो सरपंच साहब पढ़ाई को बहुत महत्व देते थे। उनका एक बेटा था। जब उनका बेटा कॉलेज जाने लायक हुआ, सरपंच साहब ने उसे शहर भेजने का निर्णय लिया। गांव का पहला लड़का था जो शहर जा रहा था पढ़ने के लिए। सब बहुत खुश थे, पूरे गांव में जैसे दिवाली थी। खैर, उसे एडमिशन मिल गया एक अच्छे कॉलेज में, और कुछ समय बाद छुट्टियों में वो वापस घर आना चाह रहा था। जब वो घर आने वाला था, उसने शहर से ही एक एसटीडी से उसके पापा को फोन करके कहा था कि बाबा, मैं रात को 3 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। उस दिन सरपंच साहब की आंखों में नींद नहीं थी। वे अपने बेटे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पर शायद नियति को उनकी खुशियां मंजूर नहीं थी। उसी रात जिस बस में उनका बेटा आने वाला था, उस बस का गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक्सीडेंट हो गया और उसके मौके पर ही मृत्यु हो गई। ये सदमा सरपंच साहब के लिए बहुत बड़ा था। उनकी भी अवसाद से जान चली गई। कुछ वक्त तक तो सब ठीक चला, पर लोगों ने फिर धीरे धीरे कहना चालू किया कि जिस जगह पर उस बस का एक्सीडेंट हुआ था ना, वहां अक्सर बसें खराब होने लगी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर वहां कोई अजनबी सवारी अकेली फंस भी जाती है तो उसे गांव तक लाने का जिम्मा भीम सिंह जी खुद उठाते हैं। वही उस व्यक्ति को सकुशल गांव तक लेकर भी आते हैं और उसे जहां जाना होता है वहां तक भी पहुंचाते हैं। हाँ, इस दौरान कभी किसी ने उनके बारे में कुछ गलत नहीं कहा। मैं सुन के चौंक पड़ा। मैंने कहा, तुमने क्या नाम बताया? उसने कहा, भैया भीम सिंह जी। मैंने बोला, सूरज, देखो वैसे मैं तुम्हारी बात पे यकीन तो नहीं करता, पर सच ये है कि मुझे भी यहाँ तक भीम सिंह जी ही लेकर आए हैं। अब सूरज के साथ साथ बाकी लड़के भी आश्चर्य से मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने उन्हें बताया कैसे भीम सिंह जी ने मुझे पुकारा। उनके पिता स्वरूप आग्रह को मैं मना नहीं कर सका और हम दोनों साथ में गांव आए। हालांकि मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, पर भीम सिंह जी की एक आदत बड़ी अजीब लगी, वो बात बड़ी ही कम करते हैं। मैं ये सब बता ही रहा था कि पीछे से किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, भीम सिंह जी खड़े थे। मैं उसी वक्त बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं, पर जब आंख खोली तो देखा अमन का पूरा परिवार मेरे इर्द गिर्द जमा है और भीम सिंह जी सामने एक मुड्ढे पे बैठे हैं। मेरे पाँव के पास ही सूरज बैठा है, सिर झुकाए, हाथ जोड़े। अमन ने मेरे कंधे पर हाथ रख के धीरे से कहना चालू किया, सार्थक तू किसकी बातों में आ गया? भीम सिंह जी कोई भूत नहीं, मेरे दूर के रिश्ते के काका हैं और ठीक ठाक जिंदा हैं। और तुझे ये भूता कहानी जिसने सुनाई है वो इन्हीं का बेटा सूरज है, जो कुछ समय बाद शहर पढ़ने जाने वाला है। मुझे अपनी हालत पर हंसी भी आ रही थी और खुद की बेवकूफ़ी पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सूरज से पूछा, क्यों भाई सूरज, मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों किया? सूरज ने कहा, भैया मैं बचपन से ही कहानियाँ बुनने का, सुनाने का बहुत शौकीन हूँ। जिस रात बाबा आपको लेकर आए थे ना, माँ को बता रहे थे सब कुछ, मैंने वहीं सुन लिया और बुन ली कहानी। सोचा था आपको सुनाऊंगा, थोड़ा मजा करूंगा, पर मुझे नहीं पता था आप इतने डर जाएंगे। भैया जो भी हुआ उसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। सूरज का इतना कहना था कि मैंने उसे गले लगा लिया और हम सब वहां पर जोर जोर से हंसने लगे। धन्यवाद।